गांव रामपुर में उस दिन शाम से ही मौसम बदल गया था। काले बादल पूरे आसमान में फैल चुके थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ हिल रहे थे। मिट्टी की खुशबू तो आ रही थी, पर उसके पीछे छुपा ठंड का डर भी था, जो हर घर को कांपने पर मजबूर कर रहा था। राजू अपने घर के बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। लगता है आज रात बारिश जरूर आएगी और ठंड भी तेज होगी। मीना चूल्हे के पास खाना बना रही थी। जल्दी से बच्चों को अंदर बुला लो, हवा बहुत तेज है। पीहू, गोलू, अंदर आओ बच्चों। पीहू और गोलू दौड़ते हुए अंदर आए। पापा देखो, बारिश आने वाली है, खूब मजा आएगा। बाहर मजा नहीं मिलेगा, पहले अंदर आओ तभी मजा मिलेगा। दादी को ठंड पहले ही लग चुकी थी। उन्होंने शॉल कसकर ओढ़ी और बोली, ऐसी रातें हमेशा कुछ न कुछ दिखाती हैं, इंसान के दिल की भी परख लेती हैं। रात और गहरी होती है। बारिश की तेज बूंदें छप्पर पर गिरने लगी, बिजली चमकने लगी। गांव में कई घरों के दिए बुझ चुके थे। हर कोई अपने अपने घर में सिमट कर बैठ गया। लेकिन इस शोर के बीच अचानक एक अजीब सी आवाज आई, एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज। राजू की नींद खुल गई। मीना, सुन रही हो? ये किसी बच्ची के रोने की आवाज है। हाँ, ये तो सच में किसी बच्ची की आवाज है, लेकिन इतनी रात को इस ठंड में। हे भगवान, कौन होगा इस हाल में बाहर? पापा कोई मुसीबत में है क्या? राजू ने टॉर्च उठाई। बाहर मत जाओ राजू, इतनी तेज बारिश, इतनी ठंड। और अगर वो बच्ची मेरी पीहू होती, क्या तब भी मैं रुकता? मीना चुप हो गई। राजू बिना रुके दरवाजे की तरफ चला गया। बाहर कदम रखते ही तेज हवा ने उसे झकझोर दिया। छप्पर से पानी धार की तरह गिर रहा था। राजू की टॉर्च की रोशनी बारिश में धुंधली पड़ रही थी, लेकिन रोने की आवाज लगातार आ रही थी, और वह आवाज उसे जंगल की तरफ खींच रही थी। राजू कीचड़ में फिसलते हुए, भीगते हुए जंगल की ओर बढ़ता गया। कुछ ही आगे जाकर उसकी टॉर्च की रोशनी में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उम्र 10 से 12 साल होगी। पूरी तरह भीगी हुई, हाथ पांव नीले पड़ चुके थे। वह एक पेड़ के तने के बीच सिमटी कांप रही थी। राजू का दिल द्रवित हो गया। बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बच्ची ने आंसू पोंछे और डर से पीछे हट गई। नहीं, मुझे मत पकड़ो प्लीज। नहीं बच्ची, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। चलो घर चलते हैं, बहुत ठंड है। बच्ची लगभग हिल भी नहीं पा रही थी। राजू ने उसे अपनी शॉल में लपेटा और गोद में उठा लिया। जैसे ही राजू बच्ची को लेकर घर लौटा, मीना घबरा गई। हे भगवान, ये बच्ची कैसी हालत में है? माँ, जल्दी कंबल दो। दीदी, अरे ये तो कांप रही है। बहुत भयानक ठंड लगी है इसे। देर हो जाती तो पता नहीं क्या होता। मीना ने तुरंत आग जलाई। पीहू ने उसके पैर मालिश करने शुरू किए। गोलू ने उसे दूध लाकर दिया। बच्ची धीरे धीरे थोड़ी शांत हुई। कुछ देर बाद बच्ची ने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भूल गई थी, बारिश में इधर आ गई। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बच्ची ने सिर झुका लिया और आंखों से आंसू बह निकले। मेरे माता पिता हादसे में, भीड़ थी, मैं डर गई, भाग आ गई। घर में सन्नाटा छा गया। मीना की आंखें नम हो गई। हे भगवान, इस मासूम पर क्या बीत रही होगी। डरो मत, अब हम हैं ना। सुबह होते होते खबर फैल गई कि राजू ने रात में एक अनाथ बच्ची को बचाया है। कमला और सोहन भी आए। भैया, भगवान ने आपका हाथ पकड़कर उसे बचाया। ऐसी रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलता। राजू ने बच्ची को मीना के पास बैठा देखा, जैसे वह पहले ही घर का हिस्सा बन चुकी हो। कुछ दिनों में बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई। उसका नाम सबने छोटी ही रख दिया। वह मीना के साथ काम सीखने लगी, गोलू के साथ खेलती और पीहू के साथ पढ़ती। दादी के पास बैठकर कहानियां सुनती। कितनी अकेली थी, अब कभी अकेली नहीं रहेगी। राजू उसे अपनी बेटी की तरह देखने लगा। एक शाम छोटी ने राजू से कहा, पापा, उस रात अगर आप मुझे न उठाते तो मैं शायद
बचती नहीं। बेटी, इंसानियत की आग सबसे बड़ी होती है। उसी की आग ने तुम्हें बचाया है। छोटी की आंखों में चमक थी। डर की जगह प्यार आ चुका था। जंगल की उस ठंडी रात ने सबको एक सीख दी कि ठंड मौसम में होती है, दिलों में नहीं। अगर दिल में दया हो तो ठंड का हर खार पिघल जाता है। समय रुकता नहीं है। वही छोटी अब समय के साथ बड़ी होने लगी। साल बीतते गए। रामपुर गांव में लोग अब उसे सिर्फ छोटी नहीं कहते थे। वह मेहनती और समझदार लड़की बन चुकी जीरो थी। छोटी अब 16 से 17 साल की हो चुकी थी। एक शाम छोटी अकेली आंगन में बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। ठीक वैसी ही शाम जैसी उस रात थी। क्या मैं सच में यहीं की हूँ या मेरी जिंदगी का कोई और सच भी है? दादी उसे चुपचाप देख रही थी और उन्होंने उसे पास बुलाया। छोटी, तू आजकल बहुत सोचने लगी है। दादी, क्या मैं सच में आपकी पोती हूँ? दादी चुप हो गई। उनकी आंखें भर आईं। बेटी, सच जानने का वक्त आ गया है। मीना और राजू भी पास आ गए। घर में वही सन्नाटा छा गया। छोटी, तू हमारे दिल की बेटी है, लेकिन हमारे खून की नहीं। छोटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू किसी आम इंसान की बेटी नहीं है बेटी, तू एक राजा की बेटी है। दादी ने सारी बात बतानी शुरू की। कई साल पहले पास के राज्य सूर्यगढ़ में एक प्रतापी राजा था, लेकिन राज्य में षड्यंत्र रचे जा रहे थे। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे साधारण कपड़ों में एक मेले के रास्ते गांव की तरफ भेज दिया। लेकिन बारिश और भगदड़ में बच्ची बिछड़ गई। राजा ने उसे बहुत ढूंढा, पर किस्मत ने रास्ते छुपा दिए थे। कुछ ही दिनों बाद रामपुर गांव में हलचल मच गई। एक दिन गांव में शाही घोड़े और रथ आए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अरे ये तो राजा की सवारी है। रथ से एक वृद्ध लेकिन तेज नजर वाला राजा उतरा। क्या यहाँ एक लड़की रहती है? हाँ महाराज, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेरी बेटी है। राजा की नजरें छोटी पर पड़ी। वही आंखें, वही चेहरा। आप मेरे पिता हैं? राजा घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें बचा न सका। छोटी ने राजू और मीना की तरफ देखा, फिर राजा को देखा। जिसने मुझे जन्म दिया वो आप हैं, लेकिन जिसने मुझे जिंदगी दी वो यही है। राजा खड़ा हुआ और राजू के चरणों में धन का संदूक रख दिया। इस घर ने मेरी बेटी को बचाया है। ये धन नहीं, ये मेरी गलती का फल है। महाराज, हमने इसे धन के लिए नहीं पाला, और इसी वजह से आप इसके हकदार हैं। राजा ने छोटी का हाथ राजू के हाथ में दिया और कहा, जब तक मेरी बेटी चाहे यही रहेगी। उस ठंडी बारिश की रात ने एक बच्ची की जान बचाई थी, और सालों बाद उसी इंसानियत ने एक पिता को उसकी बेटी लौटा दी।